वाली हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हदीस के हवाले से कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कयामत की यह निशानी 2040 तक पूरी तरह से जाहिर हो जाएगी और फिर इस दुनिया का खत्म होना लाजमी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल भी कर रहा है, एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद में कयामत का आना लाजमी है। याद रखें, दरियाई फुरात एशिया की सबसे लंबी और सबसे खास नदी है। यह दरियाई तुर्की के टर्किश पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होती हुई सातल अरब में दजला नदी में जाकर गिरती है, फिर जाकर फारिस की खाड़ी में गिर जाती है। और यही नहीं, इस दरिया की एक खास बात यह भी है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्म और मजहब की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। और यही नहीं, इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें भी बयान की गई हैं। इस दरिया को हर धर्म और मजहब में अलग अलग अहमियतें दी गई हैं। इसके अलावा इस दरिया से सोने का पहाड़ जाहिर होने की पेशन गोया भी की गई है। और यही नहीं, इस दरिया को लेकर यह भी जिक्र किया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा, यानी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि कयामत से पहले इस दरिया से बहुत सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी कि जिनको देखकर यह पता चल जाएगा कि अब इस कायनात का अंत बिल्कुल करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको बता दें कि गुजरे कई सदियों से, यानी कि पिछले कई सालों से यह दरिया बहुत ही खामोशी के साथ में बह रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इस दरिया में बहुत सारी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और यही नहीं, इस दरिया से बहुत सारे दिल दहलाने वाले और बहुत सारे अजीबोगरीब वाक़यात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया के अंदर से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा रखा है। इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों का कहना है कि यह जो आवाजें सुनाई दे रही हैं यह इस दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही हैं। इसके अलावा इस दरिया से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं जिनकी वजहों के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। आज तक इस बात को कोई भी जान नहीं पाया है कि इस दरिया से आने वाली आवाज किसकी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। हम आपको बता दें कि इस दरिया को लेकर 6 जून 2022 को एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दरिया के खुश्क होने से 4000 साल पहले एक बस्ती को दरियाफ्त किया गया था। आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक यह बसने वाली बस्ती 1475 कबल मसीहा से 1275 कबल मसीहा के दरमियान में कायम हुई थी। यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाई फुरात के किनारे दरियाफ्त किया गया था। यह शहर इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है। इसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाई फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ से निकलने वाले सोने के लिए एक बहुत बड़ी जंग होगी। यह जंग इतनी ज्यादा खतरनाक और भयानक होगी कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इस जंग में उन सभी लोगों में से हर कोई यही सोचेगा कि शायद इस जंग में मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फितना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कई माहिरीन का यह भी कहना है कि जो शहर यहाँ से दरियाफ्त किया गया था, यह सोने का पहाड़ इसी शहर के नीचे है, यानी कि यह सोना इसी शहर के नीचे मौजूद है। लेकिन अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी कि यह सोना दरिया को फाड़कर बाहर निकलेगा और यह बहुत ज्यादा तादाद में होगा। इसलिए फिर इस सोने को पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में जंग होगी। दुनिया में इसको पाने के लिए खूब लड़ाई झगड़े होंगे। और आप जानते ही होंगे कि इतिहास में सोने को लेकर पहले भी बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था, यानी कि बहुत से लोग इस जंग में मारे गए थे। यह लड़ाई भी इसी सोने की वजह से हुई थी।
इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि सोना पाने के लिए ऐसे बहुत से वाक़यात इतिहास में पहले भी हो चुके हैं, जब इंसानों ने सोना पाने के लिए एक दूसरे के साथ में जंगें की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे को मारना शुरू किया है। दोस्तों, अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इस पूरी दुनिया का माहौल कैसा बना हुआ है। आज दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयाँ चल भी रही हैं। अब आप ही सोचें कि यह तो अभी का माहौल है, लेकिन उस वक्त का क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकल जाएगा। हो सकता है कि इस सोने के पहाड़ के लिए वर्ल्ड वार भी हो जाए। अब आप सोचिए कि यह सोना कितना ज्यादा तादाद में होगा कि जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और यही नहीं, जिसका जिक्र हदीस पाक में भी कई मर्तबा आया है और जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने भी इरशाद फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी याद रखें कि यह वही दरियाई फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया था। इसका मतलब ये है कि दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का बेसब्री से इंतजार है। अब अगर बात की जाए इन डरावनी आवाज़ों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे माहिरीन का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ में सरसराहट में बातें कर रहा है, क्योंकि यह आवाज़ उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई थी जब दरियाई फुरात के इस खुश्क होने वाले हिस्से में आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू किया था। इसके अलावा इन आवाज़ों के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि यह आवाज़ इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में इस जमीन पर उतारा गया था और फिर इस जमीन पर ही उन्हें कैद कर दिया गया था, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर ही आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बहुत से धर्म और मजहबों में इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार हैं, यानी कि इस दरिया को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम के मुताबिक बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस दरिया के बारे में यह कहा गया है कि क़यामत से पहले इस दरिया में सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकलेगा, जिसकी वजह से फिर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर इस दरिया को लेकर बहुत से मजहब के लोगों का यह भी कहना है कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको वो लोग फरिश्ते कहते हैं। उनका कहना है कि आसमान से कुछ फरिश्ते इस जमीन पर भेजे गए थे जो कि इस दरिया में आई थी। वहीं पर इन डरावनी आवाज़ों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज़ इस दरिया में मौजूद उन गारों में से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद इस दरिया के नीचे बहुत सारे जिन्नात भी हैं जो कि इस दरिया में होने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही हैं, इसलिए वो इस तरह की डरावनी आवाजें निकाल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस दरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी दुनिया और हमारी इस दुनिया के दरमियान में एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस पाक में आया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। लेकिन अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली मखलूक बेचैन होकर इस तरह की डरावनी आवाजें निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और बस इसी तकलीफ की वजह से वो इस तरह से चिल्ला रही है और चीख कर डरावनी आवाजें निकाल रही है। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ में खुश्क होता जा रहा है, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ में सूखता जा रहा है। और बहुत सारे माहिरीन का मानना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा, जो कि हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत के करीब होने वाली निशानियों से है। यह क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो कि क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले पूरी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को इन खौफनाक और बड़ी हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया में ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है। आज लगभग क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और जो बची हैं वो भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।